डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की ज़बान ला के चेक की है। ये घर से पहले ही प्लान बना के आए थे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे वायरल खबर एक मरतबा फिर बदकिस्मती से वो है जो नहीं होनी चाहिए। मियां चन्नू के डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी गुज्जर और उनकी मरीज़ा, जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरी ज़ुबान से ज़ुबान लगा के डॉक्टर साहब ने कोई टेस्ट करने की कोशिश की है। इस पूरे वाक़े की अब तक की तफसीलात पे बात करेंगे और उन पहलुओं पे भी जो मीडिया पे अभी डिस्कस नहीं किए जा रहे, और आवाम भी, मीडिया को अपनी रेटिंग मिली हुई है और आवाम को इंटरटेनमेंट की कोई नई चीज़ मिली हुई है। कोई डॉक्टर के ऊपर जुमले कस रहा है तो कोई इस औरत के किरदार को जज करने के लिए काजी बना हुआ है। तो आज अभी तक के जो मुहर्रिकात हैं वो आपके सामने रख के फिर आप बतलाइएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा। ये पहलू हैं अभी तक। एक मौक़िफ़ तो वो है जो इस मरीज़ा और उसके शौहर की जानिब से आया कि डॉक्टर साहब ने ज़ुबान से ज़ुबान टच करके मेरी ख़ातून को हरासा करने की कोशिश की। दूसरा वर्जन वो है जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक से उनकी जो असिस्टेंट ख़वातीन हैं उन्होंने दिया कि डॉक्टर साहब शरीफ आदमी हैं। तीसरा वर्जन वो है जो अभी तक की कानूनी कार्रवाई में सामने आया और उसमें बहुत से तज़ाद पाए जाते हैं। मियाँ बीवी का बयान कुछ और है, FIR के अंदर कुछ और बात की गई है। चौथा वर्जन वो हो सकता है जो डॉक्टर साहब खुद कोई बयान दें लेकिन उन्होंने या उनकी फ़ैमिली ने अभी तक कोई बात नहीं की। इस खातून के मुतालिक भी बात होगी और डॉक्टर साहब के फेसबुक, सोशल मीडिया से मिली हुई उनकी हिस्ट्री और किस किस्म के कंटेंट को उन्होंने लाइक कर रखा था, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, फिर आप फैसला कर लीजिएगा। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस वाक़े की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक मौलवी साहिब हैं, तो वो डॉक्टर साहब के सामने खड़े होकर उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप ये कौन सा टेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप मेरी बीवी की ज़ुबान से अपनी ज़ुबान लगा रहे हैं। वो ये वाली वीडियो है। जी हाँ, डॉक्टर रफीक गुजर साहब ने मैं अपनी बेगम चेक करवाने वास्ते इतने आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की ज़बान ला के चेक की है। तो डॉक्टर साहब मैं दसो कि केड़ा टेस्ट आ केड़ा ज़बान ला के चेक करीदा। या करो अपनी करो बेगम बुलाओ या करो अपनी धी बुलाओ। ये एक लंबी वीडियो है, उसको शॉर्ट करके इसलिए दिखाया कि आपने ये वीडियो ऑलरेडी देख रखी है। इसमें ये बंदा आगे चल के ये भी कहता है कि आप अपनी किसी बेटी या बीवी को लेके आओ, मैं भी ज़ुबान से ज़ुबान लगाता हूँ और फिर चेक कर लेते हैं, मैं भी ये टेस्ट करता हूँ। डॉक्टर साहब इस पूरे आलम में घबराए हुए नज़र आते हैं और वो चुप हैं। इसके बाद अगली जो चीज़ सामने आई है वो है कि इनके बाद, इस वीडियो के बाद, डॉक्टर साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर साहब जेल में हैं और इसके साथ ही CCTV फुटेज भी आ जाती है। वो फुटेज अगर आप गौर से देखें तो बंदा बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा है, ख़ातून अंदर जाती है और ख़ातून बाहर आते हुए रो रही होती है, अपने खामिंद को ये सुना रही होती है कि मेरे डॉक्टर ने मेरे साथ ये किया। अब वो बार बार अपने आंसू पोंछती है, सब करती है। और एक लंबी वीडियो है वो वाली भी, तो उसमें आखिर पे ये बंदा उठता है और डॉक्टर के कमरे में जाता है और उसको बाहर निकालता है और फिर वो वीडियो बनती है जो आपने पहले देख ली है। अब यहाँ तक की स्टोरी ये है जिसमें ख़ातून रो रही है। अब इस वीडियो को देख के, इस खातून के रोने को देख के तमाम लोगों ने कहा कि यार ये तो वाकई जुल्म हुआ, क्योंकि खातून रो रही है, लिहाजा इसके साथ बहुत ज़्यादती की गई, वरना यूँ कौन रोता है। इसके बाद जो डॉक्टर साहब के अस्पताल का अमला है उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर साहब को इतने साल हो गए हैं, मैं यहाँ पे होती हूँ, साथ में और असिस्टेंट भी होते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि उसी फुटेज के अंदर देखा जा रहा है कि एक खातून बाहर है उस क्लिनिक से। जब ये औरत बाहर आती है ना, तो बंदा जब गुस्से से जाता है तो खातून एक बाहर है, क्लिनिक के अंदर नहीं है। तो खैर ये मुख्तलिफ़ तरह के अभी तक के वर्जन सामने आए हैं, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें, एक अवाम थी जो इसलिए डॉक्टर साहब को बेकसूर कह रहे थे कि देखें बुज़ुर्ग आदमी है, वो बोल भी नहीं रहा, शरीफ आदमी है तो बेगुनाह है, एक ये। अच्छा, दूसरे खातून को सच्चा इसलिए कह रहे थे क्योंकि खातून रो रही थी और बापर्दा थी। हालांकि दोनों ही किसी के सच्चे होने की दलील नहीं है। बाबा जी डॉक्टर साहब बुज़ुर्ग हैं तो ये दलील नहीं है कि वो सच्चे हैं, खातून पर्दादार है, रो रही है, तो ये दलील नहीं है कि वो सच्चे हैं। अब इनका आगे मामला जो है वो अदालत सुनेगी और अदालत के अंदर ये प्रूफ होगा, अदालत बताएगी कि किसने क्या गलती की है। लेकिन नहीं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर तो फैसले दिए जा चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि इन डॉक्टर साहब की एक पुरानी तस्वीर इनके अकाउंट से निकल गई जिसमें ये बताया जाता है कि ये PTI के कैंडिडेट रहे हैं। इनके इमरान खान से मोहब्बत और इनका 2020 तक चलने वाला जो अकाउंट है उसके सामने आते ही फौरी तौर पे हमारी ज़िद, हट धर्मी, बेशर्मी और मुनाफ़कत सामने आ गई आवाम की, और PTI वालों ने पहली फुर्सत में
डॉक्टर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर सच्चा है। हालांकि पहले बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब को गलत कह रहे थे, इन्होंने कह दिया डॉक्टर सच्चा है, और उधर नून लीग वाले आ गए, वो कह रहे हैं डॉक्टर झूठा है। तो अब ये मुद्दा रहा ही नहीं कि गलत किसने किया, क्या हुआ। अब पीटीआई और नून लीग की जंग बन चुकी है, तो अब तो फैसले इसी बुनियाद पे होंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि डॉक्टर साहब सच्चे हैं या वो खातून सच्ची है। ये रविश हमारी मुस्तकबिल में हमारा इज्तिमाई बहुत बड़ा नुकसान कर देगी अगर हमने इसको ना बदला। कुछ इंसान के अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। कोई हक सच की बात, मुसलमान के लिए अल्लाह ने क्या कहा है कि वो सच बोलता है, लेकिन आप लोग कैसे फैसला दे सकते हो कि खातून ठीक बोल रही है या डॉक्टर साहब ठीक है, जब तक कि हकायक आपके पास नहीं है। 2-3 बातें करता हूँ जो दोनों पार्टीज़ की तरफ से मुझे मशकूक मालूम होती हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के करैक्टर पे बात कर लें, तो मैंने इनका जो फेसबुक अकाउंट देखा तो उसके अंदर कुछ कंटेंट इन्होंने ऐसा लाइक किया होता है जो मतलब समझ नहीं आती कि इतनी बुजुर्गी के आलम में इन्होंने ये पोर्नोग्राफिक किस्म के पेज लाइक करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। यानी इंसान का सोशल मीडिया उसकी प्रोफाइल उसकी बताती है, उसकी प्रोफाइल दरअसल उसका करैक्टर ही होता है, वो बता रही होती है कि ये बंदा कैसा है। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब के ये कुछ मिले हुए हैं, उन्होंने लाइक कर रखा है। हालांकि लोग आजकल बड़े सियाने हैं, वो सब कुछ देखते हैं, लाइक नहीं करते, लेकिन डॉक्टर साहब की तो प्रोफाइल अभी भी गवाही दे रही है जो 2020 तक जो चलती रही थी। अब मुझे एक शक यहाँ पे होता है कि आखिर ये क्यों। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब को जब वीडियो बन के बात की जा रही है, डॉक्टर साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं और वो इस पर कोई उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे जो एक बेगुनाह बंदा करता है। ये मुझे चीज़ें मशकूक लगी, लेकिन जज मैं फिर भी नहीं हूँ। अब दूसरी पार्टी की तरफ से आ जाएं। अब इन दोनों मियाँ बीवी ने 2-3 दफ़ा बात की है, मीडिया पे भी बात की है, उस वीडियो के अंदर भी बात की है। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़ुबान से ज़ुबान लगाने की कोशिश की है पहली वीडियो में, और उसके बाद दूसरे में कह रहे हैं कि ज़ुबान से ज़ुबान भी टच की है और छाती पे हाथ भी लगाया है, वो खातून भी बता रही। बस ये है इनका वीडियो बयान। लेकिन जैसे ही FIR सामने आती है तो FIR के अंदर ये दोनों चीज़ें भी और कहा कि डॉक्टर ने मेरी बीवी की शलवार भी उतारी, शलवार उतारने के बाद ज़बरदस्ती ज़नाकारी हरामकारी करने की कोशिश की। अब ये FIR के अंदर इन्होंने लिखवा रखा है। तो यहाँ से ये चीज़ मशकूक हो जाती है कि ना तो इन्होंने पहली 2 वीडियोज़ में बात की, ना कहीं और बयान आया। जब FIR की बात आई तो आपने ये चीज़ें भी लिखवाना शुरू कर दी है। क्या आपका मकसद कुछ और तो नहीं है? क्योंकि अगर ये बातें पहले भी हुई थी तो पहले इसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया, FIR के ऊपर क्यों कर रहे हैं? तो ये दोनों अतराफ से मामले मशकूक हैं, अदालत में जाएंगे, वहाँ ये चीज़ें सामने आएंगी। 2 चीज़ों का मैं कायल हूँ। फिर भी लोग कहते हैं कि चूँकि अब ये सियासी लड़ाई बन चुकी है, लोग कहते हैं कि जनाब औरत किसी को पास ना आने दे तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई वो डॉक्टर है, वो औरत को चेक कर रहा है, वो हाथ भी लगा सकता है, औरत ज़ाहिर बात है रेजिस्ट नहीं करेगी। तो इस बात के ऊपर औरत को गलत कहना ये भी गलत है। दूसरी जानिब जो डॉक्टर साहब की हमने आपको प्रोफाइल पे सारा कुछ चीज़ें दिखाई, अब उसकी बुनियाद पे भी वो गिल्टी नहीं हो सकते कि वो एक चीज़ अलहदा है, और चूँकि वो इस किस्म के कंटेंट देखते रहे हैं लिहाजा अब उन्होंने ऐसा किया ये भी साबित नहीं होता। तो मैं मतलब दोनों चीज़ें जो आपको प्रूफ अपने तौर पे दिखा रहा हूँ, उनके बावजूद ये कहता हूँ कि अभी ये प्रॉपर सुना जाएगा, देखा जाएगा कि मामला क्या है, फिर जाके फैसला होगा। ये लंबी बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ भाई साहब ये है कि खुदा के वास्ते हम इंसान बने। मैंने इस केस के ऊपर बड़ी मेहनत की है, मैंने देखा है, पॉइंट ऑफ व्यू सबके नोट किए हैं, जो स्टोरी अभी तक सामने आई वो आपको बतला दी है। लेकिन इसका मकसद क्या है पूरी स्टोरी का कि हम थोड़ी सी तहम्मुल मजाजी करें। हम अक्सर एक फरीक को कहते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ, बाद में पता चलता है कि जालिम वही तो निकला है। तो ये हमारी जो रविश है ना, हम इंसान बन के जिए। मुसलमान की शान है कि वो सच बोलता है, वो झूठ के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन अगर PTI और नून लीग की सियासी वाबस्तगी किसी के साथ देख के आपने फैसले करने हैं तो फिर हम में और किसी मुनाफिक और झूठे में भला क्या फ़र्क है।